तो देखिए, सवाल बड़ा है। जिम से अपहरण होता है, लेकिन मर्डर कहां हुआ, इसी सवाल की खोजबीन में लगातार पुलिस जुटी हुई है। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कानपुर में दुष्यंत कांड कैसे हुआ। 4 महीने पहले जून महीने में एकता गुप्ता लापता हो जाती है, गुमशुदा हो जाती हैं। उसके बाद उनको खोजबीन का पूरा मामला चलता है। परिवार ने पुलिस को लापता होने की रिपोर्ट दी थी, बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई गई थी पुलिस के भीतर। वही महिला का शव जो है डीएम आवास के पास मिला है। डीएम जो परिसर है वहीं पर ये शव मिला है। शव को करीब 5 फीट गड्ढे में दफनाया गया था। 5 फीट गड्ढे में इस शव को दफनाने की जानकारी मिली है। पुलिस ने जिम ट्रेनर विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद अब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। सवाल यही है कि जिम ट्रेनर का इस पूरे मामले से क्या कुछ लेना देना है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, और ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ गौरव त्रिवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, बताइएगा, कई सवाल हैं इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर। इतने महीनों तक पुलिस को भनक कैसे नहीं लगती है? मर्डर कहां हुआ था और क्या सिर्फ प्रेम प्रसंग का ही मामला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, 24 जून को जिस वक्त जिम के लिए जो महिला है वो निकलती है और उसके बाद वो जिम ट्रेनर के साथ गाड़ी में उसकी बैठकर कहीं चली जाती है, जिसके बाद से दोनों लोग लापता थे। जिस तरह की सूचना उसके घर वालों ने पुलिस को दी कि साफ तौर पर जो जिम ये महिला गई थी और उसके बाद से ये घर नहीं लौटी, जिसके बाद से लगातार जो पूछताछ थी वो चल रही थी। जो जिम इनके जिम का ट्रेनर था विमल सोनी, उससे लगातार जो संपर्क है वो साधने की पुलिस कोशिश करी थी, लेकिन वो किसी को नहीं मिल रहा था। चूंकि पुलिस का यह दावा है कि उसने इस पूरे दौरान में एक भी बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। फिलहाल वो अपने परिवार में किस संपर्क में आया था, जिसके चलते पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से विमल सोनी को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो उसके बाद उसने कई जगह जो पुलिस है उसको बताया कि उसने जो शव है उसको गंगा में फेंक दिया, या कभी कई और जो ठिकाने थे उनके बारे में जिक्र किया। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जिक्र किया इसी जगह का। ये ऑफिसर्स क्लब का गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बाहर की तस्वीरें हैं। इसी जो गेट है, गेट के अंदर महज 4 से 5 कदम जब अंदर हम जाएंगे तो वहीं पर साफ तौर पर वो जो स्पॉट है वो दिखेगा, जहां पर उसने एक तरह से पूरा गड्ढा खोदा और उसके बाद कैसे उसने उस महिला का जो शव था वो यहां पर दफनाया। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अकेले जो विमल सोनी है वो इस घटना को अंजाम दे सकता था? चूंकि अगर आप इस कॉलोनी में हमारे आसपास देखिए तो तमाम जो अफसरों के बंगले हैं वहां पर पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहते हैं लगातार। कैसे इतनी बड़ी घटना को कोई ऐसी एक तरह से हाई सिक्योरिटी जगह पर जो इस घटना को अंजाम दे सकता है? हमारे लेफ्ट तरफ देखेंगे तो कानपुर के जो डीएम है उनका आवास है, उन्हीं से जो जुड़ी हुई ये बाउंड्री है ऑफिसर्स क्लब की। इसका एक गेट डीएम आवास के अंदर से भी, एक गेट जो फ्रंट से जो मैंने आपको दिखाया। फिलहाल पुलिस का दावा है कि इसी गेट से जो महिला थी उसके जो बॉडी थी उसको अंदर लेकर गया था और उसके बाद उसको यहां पर दफनाया गया था। साफ तौर पर इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से दावा किया है कि i10 कार वो अंदर लेकर के गया, उसने उसके बाद बॉडी को जो उतारा है कार से और उसको दफनाया है। लेकिन आपको बता दें, जो गेट है उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी नहीं है कि कोई भी कार अंदर जा सके। ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ कई सवाल खड़े होते, कैसे 4 महीने तक पुलिस लगातार उसको खोज रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में एक भी सुराग पुलिस जुटा नहीं पा रही थी। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने साफ तौर पर जो आरोपी है विमल सोनी, उसकी पीसीआर कस्टडी की मांग की है। उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी, जिसमें उससे कई अहम सवाल हैं जो पुलिस पूछेगी। कैसे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और कौन और लोग उसके साथ इस पूरी घटना में शामिल हैं। चूंकि अभी कयास लगाया जा रहा है कि इसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस परिसर के अंदर से जुड़े लोग हैं और उसके साथ इस घटना में जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार देखिए हर एक एंगल से इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इस पूरे मामले पर पुलिस का वर्जन क्या है, क्या कुछ कहा पुलिसकर्मियों ने, आपको सुनवाते हैं। एकता गुप्ता थी, वो जिम आई थी। जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। इसके द्वारा बताई गई है जो एक्यूज्ड है कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। इस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है
जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। उनकी लोकेशन स्ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है ये हमने आपको बताया। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कानपुर के दृश्यम कांड में हुआ क्या था। 24 जून को जिम ट्रेनर और एकता में विवाद होता है, दोनों के बीच विवाद, जिसके बाद जिम ट्रेनर को गुस्सा आता है और गुस्सा इस कदर कि उसने एकता गुप्ता को मुक्का मारा, रस्सी से गला घोंटकर एकता की हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार डाला। शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया, उसके पास से ही शव मिला है और शव दफनाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इतना ही नहीं, आरोपी पंजाब जाकर छिपा था। आरोपी जिम ट्रेनर पंजाब में जाकर छिप गया था और उसकी यही कोशिश थी कि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और अब पूछताछ भी हो रही है कि आखिर उस दौरान क्या क्या हुआ था। तो लगातार आपको बता रही हैं कि